हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम 11 के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शुभम प्यासी और आज वर्क एंड टाइम में अपन बात करने वाले हैं जब काम बारी बारी से किया जाए, है ना। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उन क्वेश्चन को कैसे इजी तरीके से सॉल्व किया जाए ताकि दिमाग में भी बैठ जाए और परीक्षा में भी घबराहट ना हो। तो चलिए देखते हैं, आज बहुत ईजी तरीके से देखने वाले हैं। तो अल्टरनेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें अपन अल्टरनेट भी बोलते हैं, तो बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं, आपके समय की महत्वता को समझते हुए। तो चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है तथा सी 20 दिन में कर सकता है। तो बताइए कि बी और सी की बारी बारी से सहायता लेकर ए इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो देखो भैया, यहाँ पे ए जो है क्या बोल रहा है, 10 दिन में किसी कार्य को कर सकता है, बी जो है 15 दिन में कर सकता है, सी जो है 20 दिन में कर सकता है। अकेले अकेले यदि ये लोग करेंगे तो ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि ए जो है बारी बारी से सहायता ले, यानी ए जब पहले दिन काम में जाए तो बी को लेकर के जाए, ए और बी दोनों साथ में जाएं। अब जब पहले दिन का काम हो जाए, दूसरे दिन जब काम में जाए तो ए जो है बी को ना ले जाएगा, सी को लेके जाएगा। एक दिन बी को लेके जाएगा अपने साथ, एक दिन सी को लेके जाएगा, ए जो है रोज जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। तब काम कितने दिन में हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अल्टरनेट वाले क्वेश्चन आएंगे, तो हमें क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम के माध्यम से अपन इसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो देखो एलसीएम किसका निकालेंगे अपन, एलसीएम ऑफ किसका, 10, 15 और 20 का निकालेंगे। 10, 15, 20 इनका एलसीएम निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा पता है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 60 आ जाएगा एलसीएम। अब एलसीएम निकाला आया। अब देखो, ए जो है 10 दिन में काम करता है, ए जो है 10 दिन में काम करता है, तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा। देखो, तो 60 में 10 का भाग दे दो, ए का एक दिन का कार्य। ठीक है, यहाँ पे लिख लो एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 60 में 10 का भाग दो, 60/10 कितना, 6 काम करेगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6। ठीक है, बी कितना काम करेगा, देखो यहाँ पे 60 में 15 का भाग दो, 15 चौको 60, 4 काम करेगा। और सी कितना काम करेगा, देखो यहाँ पे 20 दिया 60, 3 काम करेगा एक दिन में। ठीक है, ये 60 को अपन क्या मान के चलेंगे, काम, यानी कि हमें टोटल 60 काम करवाना है। ठीक है, कितने काम करवाना है, 60 काम। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम, बी कितना काम करेगा, 4 काम, सी कितना काम करेगा, 3 काम। यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं। चलो, इतना काम हो गया। अब देखो यहाँ पे भैया, अब देखो यहाँ पे, अब पहले दिन, फर्स्ट दिन यहाँ पे देखना। ठीक है, फर्स्ट दिन जो है कौन कौन जाएगा, ए और बी जाएगा। तो ए और बी जाएंगे, ए प्लस बी जाएंगे फर्स्ट दिन। तो देखो कितना काम हो जाएगा, देखो ए जाएगा तो 6 काम करेगा और बी भी जाएगा तो 4 काम करेगा। तो पहले दिन कितना काम हो जाएगा, 10 काम हो जाएगा। अब सेकेंड दिन कौन कौन जाएगा भैया, ए और सी जाएंगे, ए और सी जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ए कितना काम करेगा, 6 काम करता ही है, और सी कितना करेगा, 3। तो मतलब क्या, 6 3 9 काम हो गए। अब यहाँ पे यदि मैं टोटल निकाल दूँ तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, देखो यहाँ पे 10 9 19 काम हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 19 काम हो रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब आप लोग बोलोगे सर जी ये बताइए अब जरा हमको कि आप 2 ही दिन क्यों निकाले, 3 दिन का काम क्यों नहीं निकाल ले रहे, या 1 दिन का काम क्यों नहीं निकाल ले रहे। तो भैया एक चीज़ ध्यान देना कि ए बी और सी तीन व्यक्ति है ना, तो 3 व्यक्ति का काम सम्मिलित होना चाहिए इन दिन में। जो भी यहाँ पे मैटर अपन निकालेंगे, यहाँ जितना भी दिन लिखेंगे उसमें तीनों व्यक्ति का काम सम्मिलित होना चाहिए, तीनों व्यक्ति का काम सम्मिलित होना चाहिए। तो देखो पहले दिन ए और बी जा रहा है, तो भैया देखो पहले दिन ए और बी का हो गया, दूसरे दिन देखो ए और सी जा रहा है। तो अब देखो 2 दिन में तीनों व्यक्ति का काम सम्मिलित हो गया ना, तीनों व्यक्ति का काम सम्मिलित होना चाहिए। तीनों व्यक्ति काम कितने दिन में सम्मिलित होगा, 2 दिन में। भैया एक दिन में ए बी सी बच जाएगा, तो सी कितने, दूसरे दिन में ना कवर होगा। तो भैया इसलिए यहाँ पे 2 दिन ही लिए। ठीक है, चलो अब देखो अब देखो आगे, 2 दिन में 19 काम हो रहा है। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखना 2 दिन में कितना काम, 19 काम हो रहा है भैया। लेकिन हमको 19 काम नहीं, हमको 60 काम करवाना है। काम की संख्या टोटल कितनी है, ये काम की मात्रा निकल आई है एलसीएम से। ठीक है, तो ये देखो 19 काम नहीं, हमें 60 काम करवाना है भैया। तो 60 काम करवाना है तो क्या करेंगे भैया, देखो क्या करेंगे, 19 में गुणा करते हैं ऐसी संख्या से कि 60 से ज़्यादा ना होने पाए। ठीक है, काम जो है 60 से ज़्यादा ना आने पाए, कम आ जाए तो आ जाए। तो देखो 3 से गुणा करो, 3 से गुणा करो भैया। देखो 3 से गुणा करोगे, यहाँ पे देखो 3 से गुणा करोगे तो कितना, 19 3
57, और 4 से गुणा कर दोगे तो 76 पहुँच जाएगा, तो मतलब 60 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 कम हो जाए तो हो जाए, ज़्यादा ना होने पाए, ठीक है, ध्यान रखना। तो भैया 19 तियां 57। अब मैथ का रूल है कि यदि यहाँ एक साइड गुणा कर रहे हो तो उसके दूसरे साइड भी गुणा करना जरूरी है बैलेंस बनाने के लिए। बैलेंस बिगड़ा तो सब काम डिस्टर्बेंस, है ना। नाव से जब यात्रा करता है आदमी, है ना, तो बैलेंस का ही खेल रहता है ना। तो ऐसे ही यहाँ भी बैलेंस का खेल है, ठीक है भैया। यहाँ यदि 3 से गुणा करोगे तो यहाँ भी 3 से गुणा करोगे। क्यों? क्योंकि 3 से 3 यदि काट दोगे तो क्या 2 बराबर 19 ही ना बचेगा। इसलिए जो है दोनों का यदि यहाँ 3 से गुणा करोगे तो यहाँ भी 3 से गुणा करना जरूरी है, ठीक है। तो अब देखो 2 तियां 6, यानी 6 दिन में 19 तियां 57 काम हो रहा है। अब बात यहाँ तक समझ में आ रही है। 6 दिन में कितना काम हो रहा है भैया? 57, लेकिन करवाना कितना है? 60। 3 काम बच रहा है ना। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोगों को 3 काम, चलो यहाँ पे देख लो भैया, ठीक है। अब देखो 3 काम बच रहा है ना, 3 काम बच रहा है ना, 3 काम बच रहा है, तो 3 काम और करवाना है। तो अब किसको भेजेंगे भैया? अब भेजेंगे ए को, ए प्लस बी को भेजेंगे। अब ए प्लस बी की बारी है ना। तो ए प्लस बी जाएंगे तो कितना काम करेंगे भैया? 10 काम करेंगे, 10 काम करेंगे। मतलब क्षमता उनकी है 10 काम करने की, लेकिन हमें करवाना कितना है? केवल 3 करवाना है भैया। तो 3/10 लिख दिए, ठीक है। जितनी क्षमता है उसको नीचे लिख दो, जितना करवाना है ऊपर लिख दो, सीधी सी बात बाबा, ठीक। तो 3 काम ही करवाना है, कर कितना सकते हैं? 10, ठीक है। तो 10 काम कर सकते हैं, तो काम से काम कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 3/10। ये कितना शेष दिन निकल के आएगा, ठीक है। ये क्या है? शेष दिन, ठीक। अब देखो यहाँ पे 6 दिन ये थे और 3/10 ये है, दोनों को जोड़ दो तो मतलब क्या? 6 सही 3/10 दिन में क्या हो जाएगा? काम पूरा होगा। ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? ऐसे निकालना है, ठीक। चलो भैया स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दूसरा क्वेश्चन देखो, समझ में यदि कहीं भी डाउट हुआ होगा तो दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में और अच्छी तरीके से समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। चलो चलो भैया देखो, चलो इसको रफ नहीं करते हैं, हो सकता है ये डिजिट चेंज होंगे और क्या। चलो तो दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 30, 20, 10 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी 30, 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ये 20 है भैया, ध्यान रखिएगा, लो अच्छे से लिख दिया। 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यदि यही क्रम आगे चलता है तो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? कोई दिक्कत नहीं है भैया, बता देते हैं ना कितना समय लगेगा। चलो देखो यहाँ पे क्या करना है भैया। ए को वही चीज़ बोल रहा है जैसा पिछला क्वेश्चन था। ए 30 दिन में, बी 20 दिन में, सी 10 दिन में करता है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है भैया? देखो यहाँ पे कि ए को यदि एक दिन बी का सहयोग मिले और एक दिन सी का मिले तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो क्या बताए थे? सबसे पहले एलसीएम से काम की मात्रा निकाल लो। एलसीएम ऑफ कितना? 30, 20 और 10। इनका एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा 60, यानी टोटल काम कितने हैं? 60 काम है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? देखो ए कितना काम करेगा एक दिन में? 30 दूना 60, 2 काम। बी कितना काम करेगा? 20 तियां 60, 3 काम करेगा। और सी कितना काम करेगा? 10 छक्का 60, 6 काम करेगा। सबसे ज़्यादा सी करेगा, सबसे ज़्यादा काम चोर 2 ए है ना, 2 ही काम कर रहा है। चलो यहाँ तक बात समझ में आई कि एलसीएम निकालना है और काम निकाल लेना है कि ए कितना काम करेगा, बी कितना करेगा, सी कितना करेगा। बात समझ में आई। अब देखो पहले दिन कौन कौन जाएगा भैया? ए और बी जाएंगे ना। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट दिन कौन कौन जाएगा? देखो ए प्लस बी जाएंगे, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट दिन कौन कौन जाएगा? ए प्लस बी जाएगा। तो ए प्लस बी जाएगा तो देखो 2 और 3, ए करेगा 2 काम, बी करेगा 3 काम, टोटल कितना? 5 काम करेंगे, ठीक। दूसरे दिन कौन कौन जाएगा? ए और सी जाएगा। तो देखो 2 और 6, 2 + 6 कर दो, 8 काम टोटल करेंगे। यानी 2 दिन में ये सेकेंड दिन का हो गया, सेकेंड डे। 2 दिन में टोटल कितना काम होगा? 8, 5, 13 काम 2 दिन में होगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो यहाँ पे देखो लिख लो भैया, 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 13 काम। लेकिन 13 नहीं, हमें तो 60 करवाना है ना भैया। तो 13 में ऐसी संख्या से गुणा कर दो कि 60 से कम रहे, ज़्यादा ना रहे। तो 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52, है ना। 4 से गुणा कर दो, 13 × 4 = 52,
ठीक है, तो यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा बैलेंस बराबर रखने के लिए। देखो 4 दूना 8 डे, 8 दिन में कितना काम, 52 काम हो गए 8 दिन में। यहाँ तक बात समझ में आई? तो 8 दिन में 52 काम हो रहा है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो भैया 8 दिन में 52 काम, लेकिन 52 नहीं, हमें करवाना कितना, 60 था। ठीक है, तो 8 काम बच रहा है ना। तो अब देखो क्या करेंगे कि भैया देखो a प्लस बी की बारी अब है ना, तो a प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, 5 ही काम ना करेगा, करवाना तो 8 था, कोई बात नहीं। तो एक दिन और जोड़ दो, एक दिन में कितना काम करेगा, ये 5 काम और करेगा, तो 5 इसमें और जोड़ दो, प्लस 5 कर दो भैया, कितना आ जाएगा, मतलब 8 एक 9, तो टोटल भैया ये क्या करेगा, 9 दिन में कितना, 52 5 57 काम अब करेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई कि 9 दिन में 57 काम करेगा। अब कितना, अब बचा 3 काम, अब 3 काम बचा, तो अब किसकी बारी आई, अब ए और सी की बारी आई, है ना। ए बी को तो भेज चुके, ए सी की बारी आई, तो ए और सी 8 काम करते हैं, करवाना कितना है, 3 ही काम करवाना है, कर सकते हैं 8 काम। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 9 डे था, ठीक है, तो 3 काम करवाना है, 8 काम कर सकते हैं। तो देखो भैया ये क्या हो जाएगा, काम तो काम से काम कैंसिल, 3/8 दिन आ जाएगा, यानी कि ये शेष दिन निकला है। ठीक है, शेष दिन। तो देखो दिन को दिन से जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 9 सही 3/8 दिन, 9 सही 3/8 दिन में क्या होगा, ये काम पूरा कर देंगे। ठीक है, तो इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाक से। ठीक है, चलो 1-2 क्वेश्चन और देखो, लेकिन ठीक है 1-2 क्वेश्चन और देखो, आज दिमाग में एकदम बैठा दूंगा। ठीक, चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, ए बी और सी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 8 एवं 10 दिन लेते हैं। ए बी बस है ना, ए बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 8 एवं 10 दिन लेते हैं। ए द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखो भैया कुछ नहीं बोल रहा है, सी का काम ही यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। ए जो है 8 दिन में करता है, बी जो है 10 दिन में करता है। 8 और 10 का एलसीएम ले लो, 8-10 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा 8-10 का एलसीएम। ठीक है, अब देखो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, और बी कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो एक और बी बारी बारी से जाएंगे, एक दिन ए काम में जाएगा तो दूसरे दिन बी जाएगा, है ना, ऐसा बोलता है, दोनों इकट्ठा नहीं जाएंगे, ध्यान रखना। तो भैया देखो फर्स्ट दिन ए जाएगा तो कितना काम करेगा, 5 ही ना करेगा, और सेकेंड दिन बी जाएगा तो कितना काम करेगा, 4, मतलब 2 दिन में कितना काम, 9 काम हो जाएगा 2 दिन में। यहाँ तक बात समझ में आ रही? तो देखो यहाँ पे 2 डे इज इक्वल टू 9 काम, लेकिन करवाना कितना है, 40 काम, तो गुणा कर दो। किससे गुणा करेंगे, देखो ऐसी संख्या से गुणा करिए कि 40 से ज़्यादा न आए। 9 चौको 36, 4 से गुणा कर दूँ यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे 4 से गुणा करूँगा तो 9 चौको 36 आ गया। लेकिन भैया देखो 4 से यदि यहाँ गुणा कर रहे हो तो साइड में भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, काहे के लिए, बैलेंस बराबर रखने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 चौके 8, यहाँ किया 8 डे, यानी 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, 36 काम। लेकिन यहाँ पे हमें 36 काम नहीं करवाना है, करवाना कितना था, 40 काम ना करवाना था। तो यानी कि बच कितना रहा, देखो 4 काम बच रहा है, 4 काम बच रहा है। अब बारी किसकी है, देखो एक ही बारी होगी, ठीक है ना। अब एक ही बारी है तो एक कर कितना रहा है भैया, एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो क्षमता है 5 काम की, करवाना है 4, तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, 4 काम करवाना है और एक ही बारी है, एक ही क्षमता कितनी है, 5 है, तो 5 नीचे लिख दूंगा मैं। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, ये दिन हो गया, ये क्या हो गया, दिन। तो अब दिन को दिन से जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 8 से सही 4/5 दिन में क्या हो जाएगा भैया, ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई हो बात समझ में, तो इसको नोट कर लिया जाए, फटाफट नोट करो। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और देख लो, और इसके बाद फिर आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ध्यान रहे। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब उड़ जाने वाला है। चलो इसको भी, चलो ठीक, चलो ओके। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ए बी और सी एक काम को 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो ए बी और सी जो है, ए जो है 20 दिनों में, बी जो है 30 दिनों में, सी जो है 60 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? ए इस काम को
ए इस काम में बी तथा सी से प्रति तीसरे दिन सहायता लेता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो भैया, ए जो है बी तथा सी से प्रति तीसरे दिन सहायता लेता है, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी बात बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन दिया है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, निकाल देते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो एलसीएम ही निकालो, एलसीएम निकालना ही है। 20 और 30 और 60 का एलसीएम निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 3, बी कितना काम करेगा, 2, और सी कितना करेगा, 1। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक तो आप लोग फटाफट निकाल डालोगे। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, ए जो है बी और सी की प्रति तीसरे दिन, अब देखो यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे लिख लो फर्स्ट दिन, पहला दिन, पहले दिन कौन काम करेगा, ए ही काम करेगा, प्लस दूसरे दिन कौन काम करेगा, देखो सेकेंड डे भी ए ही काम करेगा, प्लस प्रति तीसरे दिन सहायता लेगा, यानी कि तीसरे दिन जब ए काम करने जाएगा तो ए जो है ना किसकी सहायता लेगा, बी और सी दोनों की। समझ में आ रही है बात? पहले दिन ए अकेला गया, प्रति तीसरे दिन बोल रहा है, तो पहले दिन भी ए करेगा, दूसरे दिन भी ए करेगा, तीसरे दिन क्या करेगा, ए सहायता लेगा बी और सी की। बात यहाँ तक समझ में आई? चलो अब आगे क्या बोल रहा है, आगे भी कुछ बोल रहा है क्या, नहीं, ठीक है, चलो देखो तो बोल रहा है कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे देखो, एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, देखो 3 कर रहा है, तो भैया ये 3 लिख दो यहाँ पे। दूसरे दिन भी ए कितना काम करेगा, 3 ही काम ना करेगा, अकेला है तो अकेला काम करेगा। अब यहाँ पे देखो तीसरे दिन 3 काम होगा, प्लस बी और सी भी काम कर रहे हैं, तो 2 1 3, यानी 3 3 टोटल कितना काम हो जाएगा, 6 काम हो जाएगा। यानी देखो 1 2 और 3 दिन में, 3 डे में कितने काम हो रहे हैं, 3 3 6 और 6 12, यानी 12 काम हो रहे हैं। बात समझ में आई ना? 3 दिन में कितने काम हो रहे हैं, 3 दिन में 12 काम। देखो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और ये काम हो रहे हैं, तो इनको जोड़ लो। 3 दिन में 3 3 6 6 12। अब देखो यहाँ पे 3 दिन में 12 काम हो गया ना, तो अब देखो कैसे सॉल्व करूँगा मैं। देखो यहाँ पे भैया 3 दिन में 12 काम हो रहा है, 3 दिन में कितना 12 काम हो रहा है, करवाना कितना है, 60 करवाना है ना। तो देखो 5 से गुणा कर दो, 12 5 60, 5 से गुणा वहाँ होगा तो 5 से गुणा यहाँ भी होगा, तो 3 5 15, यानी 15 दिन में कितना 60 काम है ना। तो देखो 15 दिन में टोटल पूरा काम हो गया ना, तो अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट क्या हो गया, 15 दिन क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 15 दिन क्या हो गया, आंसर हो गया भैया ये, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, इतना ईजी तरीका है, कुछ भी कठिन नहीं है, केवल और केवल प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, और पूरी अच्छी तरीके से आपको दिमाग में बैठ जाने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। जो भी नए लोग हों इस चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके बाद जो है आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोग को प्राप्त होती रहेगी, जिससे आप लोग नए ट्रिक सीखते जाएंगे। और आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई भी दिक्कत होती है, कुछ किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें यदि पसंद आता है तो। और चलिए फिर मिलता हूँ मैं वर्क एंड टाइम के एक नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मुझे और इतना पसंद कर रहे हैं मेरे पढ़ाई के तरीक़ों को। आप लोगों के कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार मुझे मेरे ऊपर बरसात कर रहे हैं प्यार की। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया हालांकि शब्दों से नहीं किया जा सकता है, आप लोगों के प्यार का जो कीमत है उसे बयां नहीं किया जा सकता है शब्दों से, लेकिन फिर भी एक जो धन्यवादी मानसिकता हर एक इंसान की होनी चाहिए। तो उसी के नाते मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और मिलता हूं एक नए वीडियो पे एक धमाकेदार नई ट्रिक के साथ, जिससे आप सीखो कुछ नया। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप सभी का।